वहाँ पे नर्सेस को 90 से 100 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स पर आवर मिलता है। आप ऑस्ट्रेलिया जाने के पहले ही ऑस्ट्रेलिया के परमानेंट रेजिडेंट होते हैं। ऑस्ट्रेलिया में बड़े बड़े हाउसेस आपको देखने मिलते हैं। वहाँ के कुछ हाउसेस में स्विमिंग पूल्स भी होते हैं। ऑस्ट्रेलिया क्योंकि बहुत बड़ी कंट्री है तो आपको वहाँ के रोड्स, वहाँ की गाड़ियाँ, सारी चीजें अमेरिका के समान बड़ी बड़ी देखने मिलेगी। ऑस्ट्रेलिया में आप जब मूव होते तो आप 1 साल तक अपने पेरेंट्स को अपने साथ में रख सकते हैं विजिटर वीजा पे, लेकिन जैसे ही आपके पास परमानेंट रेसिडेंसी या सिटीजनशिप आ जाती है तो आप अपने पेरेंट्स, वो लोगों के मन में फियर ऑफ मिसिंग आउट यानी फोमो आ चुका है कि कहीं मैं इस चीज से छूट ना जाऊं। स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस नए वीडियो में, और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि यूके से नर्सेस ऑस्ट्रेलिया क्यों मूव हो रहे हैं। जैसे कि आपने मेरे पुराने वीडियो में देखे होंगे जो कि मैंने ऑस्ट्रेलिया में एज अ रजिस्टर्ड नर्स में कैसे मूव होना है, उसमें काफी सारे लोग ऑस्ट्रेलिया के प्रोसेस के बारे में मुझे पूछ रहे थे, और आपने मेरे पिछले कुछ लेटेस्ट वीडियो में भी देखे होंगे कि काफी सारे नर्सेस ऑस्ट्रेलिया मूव होने वाले हैं, और यह मूव होने का रीजन क्या है ये आप उन वीडियोस के कमेंट सेक्शन में पूछ रहे थे। तो आज की इस वीडियो में अगर आप जानना चाहते हैं कि यूके से नर्सेस ऑस्ट्रेलिया मूव क्यों हो रहे हैं तो आप इस वीडियो में आखिरी तक बने रहिए ताकि इस मूव होने का रीजन आपको पता चल जाए। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपको बता दूं कि मेरा नाम है मधु और मैं नर्सेस से रिलेटेड और यूके से रिलेटेड इस चैनल पर वीडियोस बनाता हूँ। अगर आप इन टॉपिक्स में इंटरेस्टेड हैं तो इस चैनल के दूसरे वीडियोस को भी देख सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब करना कंसिडर कर सकते हैं। तो ज्यादा देरी न करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला रीजन जो कि नर्सेस को यूके से ऑस्ट्रेलिया लेके जा रहा है वह है सैलरी। तो सैलरी की अगर बात करेंगे तो जो बड़ी सिटीज होती है ऑस्ट्रेलिया में, जैसे कि सिडनी होती है और ब्रिस्बेन जैसे कि बड़ी बड़ी सिटीज है ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ पे नर्सेस को 90 से 100 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स पर आवर मिलता है। और अगर आप जैसे कि आप रूरल एरियाज में मूव होते हैं तो आपको कम से कम 40 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स पर आवर आपको एज ए रजिस्टर्ड नर्स ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं। और काफी सारे नर्सेस के हस्बैंड या वाइफ नर्सिंग प्रोफेशन से नहीं होते हैं, वो दूसरे प्रोफेशन से होते हैं। तो अगर आपके हस्बैंड या वाइफ दूसरे प्रोफेशन से है तो भी ऑस्ट्रेलिया में मिनिमम वेजेस जो है वो है 21 ऑस्ट्रेलियन डॉलर पर आवर। तो यह पहला रीजन है जिसके कारण नर्सेस यूके से ऑस्ट्रेलिया मूव हो रहे हैं। और यूके से ऑस्ट्रेलिया मूव होने का जो दूसरा रीजन नर्सेस के लिए है वो है परमानेंट रेसिडेंसी। जैसे कि आपको पता होगा यूके में परमानेंट रेसिडेंट बनने के लिए आपको कम से कम 5 साल तक यूके में स्किल्ड वर्कर वीजा पे होने की आवश्यकता होती है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में इसका पूरा उल्टा है। अगर आपको आपका एम्प्लॉयर स्पॉन्सर करता है तो आप 186 नंबर का जो वीजा होता है इनका, उससे एम्प्लॉयर के स्पॉन्सर के थ्रू आप डायरेक्टली ऑस्ट्रेलिया में परमानेंट रेसिडेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और आप ऑस्ट्रेलिया जाने के पहले ही ऑस्ट्रेलिया के परमानेंट रेसिडेंट होते हैं। और जो 189 वीजा है ऑस्ट्रेलिया में वो एक पॉइंट बेस्ड सिस्टम वाला वीजा है जिसमें आपको एम्प्लॉयर की जरूरत नहीं होती है, फिर भी आप ऑस्ट्रेलिया में गए बिना आप परमानेंट रेसिडेंट होते हैं, और परमानेंट रेसिडेंसी आपको मिलने के बाद आप ऑस्ट्रेलिया में मूव होते हैं। ये जो 2 वीजाज है उस पे आप ऑस्ट्रेलिया में परमानेंटली मूव हो सकते हैं, परमानेंट रेसिडेंसी पे मूव हो सकते हैं। और आपके 4 साल के परमानेंट रेसिडेंसी के बाद आपको ऑस्ट्रेलिया देता है सिटीजनशिप। तो आप अगर परमानेंट रेसिडेंसी पे 4 साल ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं तो आपको ऑस्ट्रेलियन सिटीजनशिप मिलती है। उसके अपोजिट में आपको यूके की सिटीजनशिप लेने के लिए पूरे 6 साल स्पेंड करना होता है। अगर आपको ऑस्ट्रेलिया और यूके के बारे में और भी डिटेल में कंपैरिजन वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर बताइए, तो मैं डेफिनेटली यूके और ऑस्ट्रेलिया के बारे में कंपेयर करके वीडियो बनाऊंगा। मेरे पास ऑलरेडी सारी डिटेल्स निकाली हुई है, अगर आपको चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताइए, मैं डेफिनेटली आपके लिए यूके वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का वीडियो बनाऊंगा। और तीसरे नंबर का जो पॉइंट है जिसके कारण नर्सेस यूके से ऑस्ट्रेलिया मूव हो रहे हैं वह है बेटर स्पेशियस एंड ब्यूटीफुल हाउसेस। ऑस्ट्रेलिया में बड़े बड़े हाउसेस आपको देखने मिलते हैं। वहाँ के कुछ हाउसेस में स्विमिंग पूल्स भी होते हैं, लेकिन अगर आप यूके के घर देखेंगे तो वहाँ पे ज्यादा दामों में काफी छोटे छोटे घर देखने मिलते हैं। और जैसे कि हम अगर अपने इंडियंस या एशियन
एशियंस की बात करेंगे तो आपको इंडिया में, एशिया में बड़े बड़े घरों में रहने की आदत होती है, लेकिन आप जब यूके मूव होते हैं तो आपको छोटे घर में रहना होता है। जैसे ही आप ऑस्ट्रेलिया मूव हो जाते हैं तो आप अगर ज़्यादा पैसा स्पेंड करेंगे तो आपको बड़े बड़े घर लेने के लिए मिलेंगे। और ऑस्ट्रेलिया क्योंकि बहुत बड़ी कंट्री है तो आपको वहाँ के रोड्स, वहाँ की गाड़ियाँ, सारी चीज़ें अमेरिका के समान बड़ी बड़ी देखने मिलेगी। और जो 4th नंबर का रीज़न है यूके से ऑस्ट्रेलिया में मूव होने का वो है वेदर। रिसेंटली जो नर्सेस मूव हुए हैं 1 या 2 महीने के अंदर, वो देख रहे होंगे कि यूके का वेदर काफ़ी अच्छा है, लेकिन ऐसा वेदर यूके में सिर्फ 2 से 3 महीने ही रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 महीने रहेगा। लेकिन उसके बाद जब यहाँ पे विंटर आता है तो यहाँ पे आपको सिर्फ बारिश, ठंडी ही देखने मिलेगी। जल्दी से शाम हो जाती है, लेट दिन निकलता है, ये सारी चीज़ें आप विंटर जैसे ही शुरू होता है तो थोड़ा डिप्रेसिंग टाइप का वेदर आपको यूके में देखने मिलता है। और इसके अपोजिट में अगर आप ऑस्ट्रेलिया जाएंगे तो ऑस्ट्रेलिया में आपको ब्राइट वेदर मिलता है, वहाँ पे काफ़ी अच्छा सनलाइट मिलता है। आप अगर देखेंगे तो ऑलमोस्ट इंडियन वेदर आपको ऑस्ट्रेलिया में देखने मिलता है। तो यह भी एक कारण है जिसकी वजह से नर्सेस यूके से ऑस्ट्रेलिया मूव हो रहे हैं। और नंबर 5th रीज़न जो है ऑस्ट्रेलिया में मूव होने का वो है आप अपने पेरेंट्स को ऑस्ट्रेलिया में लॉन्ग टर्म के लिए लेके जा सकते हैं। जैसे कि आपको पता होगा यूके में आपके पेरेंट्स को आपको बुलाना है तो आप 6 महीने से ज़्यादा 1 साल के अंदर अपने पेरेंट्स को यूके में नहीं रख सकते। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में आप जब मूव होते तो आप 1 साल तक अपने पेरेंट्स को अपने साथ में रख सकते हैं विजिटर वीज़ा पे। लेकिन जैसे ही आपके पास परमानेंट रेसिडेंसी या सिटीजनशिप आ जाती है तो आप अपने पेरेंट्स के परमानेंट वीज़ा के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन परमानेंट वीज़ा आपके पेरेंट्स को मिलने के लिए काफ़ी लंबा ड्यूरेशन होता है। अगर आपको वीज़ास के बारे में ऑस्ट्रेलिया के जानना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताइए, मैं डिटेल में ऑस्ट्रेलिया के वीज़ास के बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ। तो ये हुए 5 चीज़ें जिसके कारण नर्सेस यूके से ऑस्ट्रेलिया मूव हो रहे हैं। लेकिन जो 6वां रीज़न है, जो कि आपने थंबनेल देख के जान चुके होंगे कि मैं 5 रीज़न बताने वाला हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं 6वां रीज़न अपनी ओर से ऐड कर रहा हूँ। वो यह है कि काफ़ी सारे इंडियन नर्सेस और न्यूली रिक्रूटेड नर्सेस अपना रजिस्ट्रेशन ऑस्ट्रेलिया में कर रहे हैं, जिसके कारण जो दूसरे कलीग्स है जो रिसेंटली यहाँ पे आए हैं, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है, उनके पहले से आए हुए हैं, वो लोगों के मन में फियर ऑफ मिसिंग आउट यानी फोमो आ चुका है कि कहीं मैं इस चीज से छूट ना जाऊँ। इसीलिए वो लोग भी अपना रजिस्ट्रेशन ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में कर रहे हैं और वो लोग भी यूके से ऑस्ट्रेलिया मूव होने के बारे में सोच रहे हैं। जो कि अगर आप उनको पूछेंगे तो आपको इसके बारे में पहले नॉलेज था कि तो उनको बिल्कुल ही इसके बारे में पहले नॉलेज नहीं होगा। लेकिन फोमो के कारण ये लोग भी अपना रजिस्ट्रेशन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में कर रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड में मूव होने के बारे में सोच रहे हैं। तो यह 6 रीजंस है जो नर्सेस को यूके से ऑस्ट्रेलिया मूव होने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। अगर इसके अलावा आपको लगता है कि नर्सेस को और कोई रीजन होगा ऑस्ट्रेलिया में मूव होने के लिए तो आप वो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बता सकते हैं, या तो अपना प्रोसेस आप ऑस्ट्रेलिया के लिए कर रहे हैं और आपका इन 6 रीजंस में से कोई और एक रीजन होगा तो वो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताइए। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को जरूर से लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।